अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जिस तरह हमने आपको कल दिखाया, कल के प्रोग्राम में कि ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से किस तरह से वर्किंग जारी है, इस हवाले से दौरों का सिलसिला जारी है। आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम आपको दिखाएंगे कि शहर का जो तारीखी हेरिटेज है उसको महफूज बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है, और उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि शहर में जो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं और हस्पतालों में जो सहूलियात हैं वो किस तरह से फराहम की जा रही हैं। शहर में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी बात चल रही थी, उसके हवाले से इंतज़ामिया ने क्या किया, वर्किंग की, इस सारी सुधार पर बात होगी। अभी हम पहुँचे हैं किला कोना कासिम बाग। किला कोना कासिम बाग की बात करें तो मुल्तान का एक तारीखी मकाम है जहाँ पर मज़ारात भी हैं औलिया किराम के, उसके साथ साथ यहाँ पर हेरिटेज को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर दमदमा और उसके अलावा दीगर यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात बनाए गए हैं। इस पर बात करेंगे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुजरिद रमून से बात करेंगे। सर बताइएगा, किला कोना कासिम बाग की एक तारीखी अहमियत भी है, उसके अलावा यहाँ पर औलिया किराम के मज़ारात भी हैं। हर साल लाखों अफराद यहाँ पे आते हैं, पूरे साल में विज़िट करते हैं। मुल्तान की मेन पहचान को ये जाना जाता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर मज़ीद जो सयाह आते हैं, जो लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, उनकी सहूलत के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विज़न के मुताबिक और उसमें जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं उनका बहुत ही पर्सनली इंटरेस्ट था कि हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से कंज़र्व किया जाए। इसी सिलसिले में जब वो उज़्बेकिस्तान और यहाँ पे गए हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे उनके साथ एक एमओयू भी साइन किया कि हम अपना, क्योंकि उनका जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा मुताबिकत थी। तो उसके साथ बल्कि उन्होंने इन दोनों को ट्विन सिटीज़ भी करार दिया कि बुखारा और मुल्तान को, कि जी वहाँ का हेरिटेज और यहाँ का हेरिटेज बहुत मुमासलत रखता है। तो उसके हवाले से हुआ ये है कि जितना भी अभी हमारा ये पूरा प्लान है, इसका प्रॉपर एक रीलोकेशन प्लान, इसके गिर्द गिर्द पूरी एक फसील की तामीर की जाएगी, अंदर एक शटल सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा ताकि लोग एक साइट सीइंग के हवाले से इसको देखें और उनको अपना जो हेरिटेज है, जो तारीख़ है, उसमें नज़र आए। माजी में वॉल स्ट्रीट प्रोजेक्ट रहा इटालियन गवर्नमेंट की मदद से, लेकिन उसकी उस तरह से असरात पब्लिक तक या मुकाम मुल्तान की वो इमेज बिल्डिंग नहीं हो सकी। तो इसको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि ये उस तरीके से उससे बेहतर आए और मुल्तान एक बेहतर लुक में सामने आए? जी, वो जो वॉल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली तो ये था कि हमारे जो मशहूर 6 से जो 8 गेट हैं, बेसिकली उनकी रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन के हवाले से था। तो जैसे आपका बोहड़ गेट है, हरम गेट है, पाक गेट है, दिल्ली गेट है, लोहारी गेट है, इन सब की रेस्टोरेशन के हवाले से बेसिकली वो प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद ये था कि मेरे प्रीडिसेसर नादिर चट्टा साहब हमारे सीनियर हैं, उनके भी ज़माने में यहाँ पे हमने एक रंगदार मुल्तान के नाम से भी एक वो शुरू किया था, जिसमें एक बहुत अच्छा एक स्कीम ऑफ द कलर्स आई और वो उसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आया। तीसरी चीज़ ये है कि ये अभी एक होलिस्टिकली एक प्लान जो है वो किया गया है कि इसमें पार्किंग प्लाजाज बनाएंगे ताकि रेवेन्यू जनरेशन भी हो, यहाँ पे साइट सीइंग करेंगे ताकि टूरिस्ट जो हैं एक अच्छे तरीके से, एक बाइज़्ज़त तरीके से पैदल ना चलें, वो गाड़ी में बैठें, पूरे किले का दौरा भी करें, अपना तस्वीर के हवाले से भी यहाँ पे छोटे छोटे सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बनाएंगे ताकि उनकी वो यादगार तस्वीरें यहाँ पे बन सके। पार्क को एक अच्छी तरह मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे ताकि उनको वहाँ पे एक तफरीह की सहूलियात भी मैसर हों। रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के यहाँ पर कैंटीन वगैरह का भी प्रोजेक्ट किले की सामने वाली गेट के सामने शुरू किया गया था। वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इसकी किस तरह से बेहतर लुक नजर आएगी? जी, उसमें ये है कि आपने देखा होगा कि अभी हमने वो ट्रेन का जो एक डब्बा था उसको भी हमने रखवाया था, पीएचए को बताया है कि जी उसके हवाले से उसको फर्दर एक अच्छा रिफ़ाइन तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करें ताकि लोगों को एक अच्छी सहूलत मिले। और जहाँ तक कैंटीन की बात है तो इसमें अभी जो हम रीलोकेशन प्लान में कर रहे हैं, एक वो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी होगा जिसमें यहाँ पे शॉप्स और इस तरह की चीज़ें, ताकि लोगों को क्वालिटी की अच्छी चीज़ें और अच्छे रेट्स पे मिलें ताकि उनको कोई तकलीफ़ हो। आर्ट गैलरी दमदमा में बनाई गई है और वहाँ पर उसको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जब हम लाहौर में जाते हैं वहाँ जो वाल स्ट्रीट है, वहाँ जो हम तारीखी मकामात देखते हैं बादशाही मस्जिद के पास और दीगर, तो उनकी लुक जिस तरह से उसको ज़्यादा पब्लिक के सामने रखा जाता है, तो मुल्तान का जो कल्चर है उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या दिखाया जा सकता है पब्लिक में? देखें जी, मुल्तान आपको पता है ये ऊँट की खाल के जो आपके लैम्प के शेड्स बनते हैं उनके लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो हाथ के कामों से चादरें बनती है उसके लिए बहुत मशहूर है। मुल्तानी अजरक के लिए बड़ा मशहूर है। और सबसे जो इसकी एक यूनिक बात है वो है ब्लू पॉटरी, उसके लिए बहुत मशहूर है। उसके लिए मतलब यहाँ एक सेंटर मौजूद जी भी जी, है। वो सेंटर ही मौजूद है जो कि तय खाने में है, वो भी मौजूद है। दमदमा के हवाले से ये है कि जी दमदमा जो है ये
अभी वॉल्ड सिटी को स्पेसिफिकली इसीलिए किया गया है कि वो अपना एक होलिस्टिकली इसको रिव्यू करे, जो मुल्तान के कल्चर के हिसाब से इसको डिज़ाइन करे। इसमें कोई हमने ब्लू पॉटरी की और उसकी टाइलिंग करनी है उसको करे, ताकि मुल्तान का कल्चर हर जगह आपको नुमाया नज़र आए। तो बिल्कुल उसके ऊपर वर्क जारी है। वी आर होपफुल कि जी जितना कम से कम हम लैंड एक्विजिशन की तरफ जा सकें, जो हमारे डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसको जितना से ज़्यादा ऑप्टिमम कर सकें, ताकि लोगों को बहुत जल्द एक अच्छी तफरी की सहूलत मिले। सही, तो किला कोना कासिम बाग नो रोड एक खूबसूरत जगह बनाएगी, लेकिन मुल्तान के अंदरून की बात करें, तारीखी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारत हैं जो कि अब बोसीदा होना शुरू हो गई हैं, तो उनकी रेनोवेशन के लिए भी कोई पॉलिसी मौजूद है? कोई आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं ऐसा प्रोजेक्ट कि उनको महफूज बनाया जाए? जी देखें, अभी आपका जो डिपार्टमेंट है टूरिज़म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जी आप जितने भी आपकी इस तरह की इमारत हैं उनकी रेस्टोरेशन करें, उनकी आइडेंटिफिकेशन करें, उनकी रेस्टोरेशन के लिए स्कीम्स बनाएं। तो वो ज़ाहिर बात है एक फेज्ड मैनर में होता है, प्रायोरिटी में होता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये होगा तो उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को करना इजी होगा। म्यूजियम की भी बात चल रही थी, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? जी म्यूज़ियम की भी बात चल रही है, वही पाइपलाइन में। जैसे आपको पता कि हम होलिस्टिकली इसको करेंगे और वर्ल्ड सिटी को इन तमाम TORs के साथ ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी कंसल्टेंसी भी लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको म्यूज़ियम, दमदमा, मुल्तान का कल्चर, यहाँ पे अच्छी तफरी की सहूलियात, यहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने के मराकज़, पार्क के अंदर झूले बच्चों के लिए, यहाँ पे साइट सीइंग के लिए बस, यानी कि एक मुकम्मल पैकेज मुल्तान के शहरियों को दिया जाएगा। पैकेज मुल्तान के शहरों को मिल सकेगा। ये अपने मुल्तान के किला कोना कासिम बाग की सुधा जानी। इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर के साथ, उनका दौरा जारी है और इस वक्त AC सिटी से ब्रीफिंग का अमल जारी है और उनको इस वक्त कुछ लोकेशन दिखाई जा रही हैं और वो जायज़ा का अमल जारी है। और इस हवाले से हम ज़रा जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और वैसे यहाँ पहुँचे हैं किस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। बेसिकली हुकूमत पंजाब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बड़ा विज़न था कि जी मुल्तान का जो हेरिटेज है उसको जो है ना कंजर्व किया जाए। तो उसके हवाले से ना एक ग्रैंड रीलोकेशन और एक वो प्लान हम कर रहे हैं, जिसमें ये है कि एक तो हम किले के चारों तरफ एक दीवार बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर एक हम शटल सर्विस देंगे, यहाँ से जितने भी ऑफिस हैं उनकी रीलोकेशन होगी। तो उसके हवाले से 2-3 ऑप्शन ज़ेर गौर थी। तो यहाँ पे भी क्योंकि दीवार के हवाले से ये है कि जी पब्लिक को जब यहाँ से वो अंदर उसकी साइट सीइंग करें तो उनको कोई अंदर मसला ना हो। तो उसके हवाले से कुछ लैंड एक्विजिशन का कंपोनेंट था, तो जो कंसर्न AC साहिबा हैं, LAC भी हैं, तो उनके साथ हमने आज विज़िट प्लान किया था। शटल की आप बात करें तो इस हवाले से ये हेरिटेज के लिए स्पेसिफिक होगी या आम पब्लिक के लिए? जी देखें, जैसे लाहौर में है ना, लाहौर साइट सीइंग के लिए उन्होंने बसेस चलाई टूरिस्ट के लिए वर्ल्ड सिटी के हवाले से, तो ये भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो लाहौर वाली है उसको ही ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि जी वो इसकी पूरी डिज़ाइनिंग करें, इसकी रीलोकेशन के हवाले से, इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। तो उसमें वो शटल सर्विस को भी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम पार्किंग एरियाज़ बनाएंगे, पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, ताकि लोगों को जितना आपको कंजस्शन नज़र आ रही है इंशाल्लाह ये सारी ख़त्म हो जाएगी। हम ज़रा आगे भी सिटी भी मैडम आप बताइएगा इस हवाले से कहाँ तक अब तक ये मनसूबा पहुँचा है और कब तक उम्मीद है? अभी इसका बेसिकली PC1 जो है उस पर वर्किंग जारी है। हम अपनी तरफ से डिफरेंट कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रपोजल्स बना रहे हैं, ताकि ऐसा प्रपोज़ल हम बनाएं जिससे आवाम जो है वो भी जो है उसको भी कोई तंगी ना हो, वो भी मैक्सिमम फैसिलिटेट करे। तो हम डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं और अभी हम इस स्टेज पे हैं। थैंक यू। स्टेज पे हैं हम, ज़रा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। सर, शहर की ब्यूटिफिकेशन भी सबसे अहम चीज़ है। हम किला की बाउंड्री के करीब आते हैं तो यहाँ तो हमें हरियाली नज़र आती है और यहाँ पे काम भी, लेकिन जब बाकी ग्रीन बेल्ट्स पे उस हद तक फोकस दिखाई नहीं देता। तो इस सवाल से PHA को क्या इंस्ट्रक्शन है और ब्यूटिफिकेशन में कितना काम हो रहा है? जी देखिए, PHA को मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल है, उनको मुकम्मल ऑटोनॉमी है, बीइंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक इशू है कि जी उनके बजट अप्रूवल के लिए और उसके लिए उनकी गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। उसमें गवर्नमेंट की काफ़ी दिलचस्पी भी है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो हो जाएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके फंड्स जारी नहीं हो रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्रीनरी का काम जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो उसमें बिल्कुल जो, क्योंकि यहाँ पे भी PHA का अपना पार्क भी है, ठीक है, औकाफ का भी इदारा है, वो भी अपना काम करते हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ है, तो क्योंकि तो बहुत सारे इदारे शामिल हैं। आप डेली जो हैं इंक्रोचमेंट्स के हवाले से वो करें, इनकी कार्रवाइयाँ करें। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं, मजिस्ट्रेट हैं,
तो ये डेली उसकी फिर वो कार्रवाइयाँ करते हैं। एनक्रोचमेंट में आजकल महंगाई ज़्यादा है, उनका सामान भी ले जाना, तो उससे तो आम लोग परेशान होंगे। देखिए एनक्रोचमेंट क्या है, बेसिकली ये है कि जी पब्लिक पाथ को आप जब ऑक्यूपाई करेंगे तो पब्लिक इनकन्वीनियंस होगी। तो हमारा काम तो यही है कि जी पब्लिक को कन्वीनियंस दें। तो वो मैं बात वही करता हूँ कि सिविक सेंस की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, इनको एरियाज़ बना के दें। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह काम जारी है कि जी वो लाइनें बना कर दी जाएँ। वो हमने शहर में कुछ जगहों पे किया भी है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। दिखाएंगे हम, ज़रा मस्जिद आगे चलते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम में कि ज़िले इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किस तरह से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशें हेल्थ सर्विसेज के हवाले से वज़ीर पंजाब काफ़ी फोकस रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान यहाँ पर पहुँचे हैं और मरीजों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, मेडिसिन की क्या अवेलेबिलिटी की सूरत हाल है। और यहाँ पर ख़वातीन खड़ी हैं, ख़वातीन से पूछा जा रहा है। चलो शाह, चलो बैठो काम करो शाह। सर, आपने अब टाउन हॉस्पिटल का विज़िट किया है, यहाँ पे ख़वातीन से भी मुलाकात की, पूछा क्या रिस्पांस आ रहा है मरीज़ों का? टाउन हॉस्पिटल जी देखें, क्योंकि पहले आपको पता है टाउन्स का सिस्टम था 2001 के सिस्टम में, तो यहाँ पे टाउन हॉस्पिटल शाहरुख आलम में भी है, यहाँ हमारा रहीमाबाद में भी है। तो टाउन हॉस्पिटल आप ये समझ लें कि बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं यहाँ पे, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, तो इस रूफ़ के अंडर, ताकि जो पूरा बोझ है DHQ या निश्तर पे ना जाए, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ज़िला पंजाब का काफ़ी फोकस है हेल्थ के हवाले से, स्पेशली मेडिसिन के हवाले से। जी जी जी, मेडिसिन देखें ना जी, आपकी इमरजेंसी है, आपकी उसके बाद आउटडोर है, उसमें आपकी मेडिसिन टोटल फ्री है, टोटल उसमें हमें कोई इशू नहीं है। बाकी सफाई सुथराई के हवाले से, अनसर्विसेबल आइटम्स के हवाले से बड़े क्लियर डायरेक्टर उनको ऑक्शन करें और हॉस्पिटल्स के माहौल को, उनकी आउटलुक को बेहतर करें। तो यहाँ भी विज़िट करते हैं और यहाँ पे एक दो पेशेंट भी एडमिट नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से इसको मेल इमरजेंसी उस साइड पे हमारा लेबर रूम है, यहाँ फीमेल्स भी कैटर करते हैं। क्या हुआ था? इलाज ठीक हुआ है? अच्छा, इन्होंने टेक केयर की आपकी, मुतमईन है आप? मैक्रोनिडाज़ोल, मैदा भी उसका वो हुआ है? ओके ओके ओके, चलो। डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। डायरिया के पेशेंट जी जी वो यहाँ पे ज़ख्मी हैं। कितने डिगे हैं? लड़ाई है जे उन्होंने इट मारी है अच्छा सोजी दे हाली तो कुछ नहीं है, पहले तो सुजा भी है। अम्मी ने पट्टी बदी है इलाज सही थी ना पे? जी एक दूसरे भागे को आ गए थे। ठीक है, पैसे शैसे तो क्या नहीं गिने, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ दे? चलो ठीक। ज़ख्मी हैं जिनको कोई ईंट लगी है लड़ाई झगड़े में, तो उनका इलाज जारी है। भी है, ट्रीटमेंट लेते रहते हैं यहाँ। ज़रा आगे चलते हैं और सर ऊपर आउटडोर प्लस डेंटल सेक्शन है हमारा और लेबोरेटरी भी ऊपर है। ऊपर चलते हैं। ऊपर डेंटल वार्ड है और उसके अलावा आउटडोर के हवाले से भी वहाँ पर पेशेंट मौजूद होंगे। हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है और यहाँ पे रश भी नज़र आ रहा है मरीज़ों को। ज़रा यहाँ चलते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और डिप्टी कमिश्नर भी अचानक यहाँ पे दौरा किया और सूरत हाल को देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो लेबॉर्ट्री है उसका दौरा किया जा रहा है और देखते हैं कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट कितने टेस्ट होते हैं डेली के? 15-20 टेस्ट हो जाते हैं। कौन कौन सी हैं फैसिलिटीज़ यहाँ पे? एचबी, शुगर, यूरिक एसिड, एलएफटी है, बीसी है, टाइफाइड है, यूरिन है, एचआईवी है, स्पूटम टेस्ट है। हाँ, बेसिक टेस्ट होते हैं यहाँ पे। इसका इशू था हेपेटाइटिस के वाले से, वो हेपेटाइटिस का है यहाँ पे? नहीं हेपेटाइटिस नहीं, वो DHQ, THQ और RSC में हेपेटाइटिस क्लिनिक है, बाकी यहाँ टाउन हॉस्पिटल में नहीं है। टाउन हॉस्पिटल में आपका शुगर का टेस्ट है, आपका CBC है, ब्लड काउंट है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो जाते हैं। फर्दर अगर कोई हो तो वो फिर आपकी टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी में। मुख्तलिफ लोगों को जिस तरह डॉग्स बाइट के होते हैं, सांप के, उसके हवाले से वैक्सीन वगैरह। वैक्सीन ARV और दूसरे एंटी स्नेक वेनम दोनों अवेलेबल है हमारे पास। वो आपको मेडिसिन स्टोर में भी दिखाएंगे। THQ हर जगह अवेलेबल है उसमें। उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट जाता है, हर महीने जाता है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, उनका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, इनके जो DHOs हैं वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। बेटा क्या हुआ है आपको? इसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द है? क्या खाया था? चिप्स खाई थी? नहीं, पापड़ खाए थे? पापड़ खाया था? क्या खाया ये था? पापड़ खाती है ना, पापड़ खाती है ना? इसलिए मामा का खाना नहीं खाती? खाती हूँ। खाती हो। कल क्या बनाया था मामा ने?
बताओ ना। नहीं खाया, नहीं खाया। स्कूल की भी छुट्टी हो गई। नहीं आलू नहीं खाने, गोश्त खाना है, मुर्गी खानी है। मुर्गी नहीं खाते ना। अच्छा चलें, अल्लाह आपको सेहत दे बेटा। यहाँ पर इस वक्त ये हम ज़रा डेंटल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको भी विज़िट करें डिप्टी कमिश्नर और देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात दी गई हैं। एक टाउन हॉस्पिटल है मुल्तान का, हम देखते हैं कि THQ लेवल के DHQ लेवल के डॉक्टर से इस वजह से मुलाकात भी जारी है और उनसे ब्रीफिंग भी ली जा रही है। आप डेंटल टेक्नीशियन हैं, आप BDS हैं, क्या नाम है आपका? कब से हैं यहाँ पे आप? 3 साल हो गए हैं। तो कितना आता है यहाँ पे आपके पास पेशेंट? ठीक है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? रोज़ाना 20 से 25 जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनको फिलिंग और उसके अलावा दीगर जो सहूलियात हैं वो फराम की जाती हैं। और यहाँ पर कहा पर्ची के ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये नोटिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ? नोटिफाइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमने डेंटल क्लिनिक का ये बता रहे थे कि 20 से 25 1-2 मरीज़ हमें नज़र आए, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है अब आपकी? सही है। चेकअप के लिए आए हैं? जी जी। मेडिसिन वगैरह मिलती हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल एक्टिव हर टाइम मिलती हैं। आप बताइएगा। जी सही है। बड़ा का रवैया? बड़ा अच्छा है। हमारी रिहायशी तरह है। जब क्या ये खुला है पूरा मोहल्ला दुआएं दे रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा तावन करते हैं। क्या कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए आए हैं? ये बुखार हो जाता है, मजदूरी करते हैं ना, मैदे में जलन हो जाती है, 1 रुपया नहीं लेते, फ्री देते हैं। फ्री मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ हम ज़रा यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं तो वहाँ तो दिखा देते हैं। अच्छा, और ये हम ज़रा ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबॉर्ट्री भी हमने आपको दिखा दी और वेटिंग एरिया भी दिखा दिया। बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि जिनसे हमने बात भी की, जो बच्चे यहाँ पे आए और वो अपना चेकअप के लिए आए। जी क्या हाल है तुम्हारे? जी क्या हाल है तुम्हारे? ये दवाई का पता करना था डॉक्टर साहब से। चेकअप वगैरह ठीक थी ना पे? बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रहमत है। अच्छी चीज़ें देते हैं। कोई मसला यहाँ पे? कोई मसला नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। पहले भी आप आते रहे हैं? हाँ यहीं पे रहता हूँ। मिर्गी का शिकायत आते हैं, 2 रेल आते हैं मिर्गी के, वो दवाइयाँ देते हैं, फिर वो खाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा झटका लग जाता है मिर्गी का। मेडिसिन मिल जाती है आराम से। कोई मसला नहीं है? नहीं सर। हमने मुख्तलिफ मरीजों से बात की जो कि पहले से मौजूद थे और जो नए आ रहे थे उनसे भी बात की और सबका ये कहना था कि यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है। अक्सर हमारे जो मरीज़ हैं, शहरी हैं, वो ये गिला करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिसिन नहीं मिलती। हम फार्मेसी में पहुँचे हैं और ये अचानक ही विज़िट हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर स्टाफ भी हम आ गए हैं। पसीना क्यों आया इतना? तो वो भागो नीचे। भाग के आया और छोड़ के चला गया? कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो कोई आपके साथ हेल्पर नहीं है? हेल्पर वॉशरूम गया अभी। वॉशरूम गया। एक चीज़ याद रखनी, कभी भी मोर्चा नहीं छोड़ना अकेले। मेडिसिन लेने गया तो चलती सही। छड़ना नहीं। ठीक है। ठीक है। फौजी अपनी बंदूक को और सरकारी नौकर अपनी कुर्सी को कभी नहीं छोड़ता। छोड़ेंगे तो मसला आ जाएगा। मेडिसिन के वजह से आप बता दें कि स्पेशल ड्रग लिस्ट है हमारी, उस पर सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये तो सब स्टोर है हमारा OPD का, हम मेन स्टोर हमारा नीचे, वहाँ से हम शफल करते रहते हैं एज पर डिमांड जो भी है। जी। इसमें देख लें जी, सप्लीमेंट्स इनके पास जिंक का सप्लीमेंट भी है, ठीक है। इनके पास जो है आयरन भी है हमारे, ये आयरन भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये मेट्रोनिडाजोल है आपका, पैरासीटामोल है, ये मौजूद है। ये IV वाला भी इनके पास मौजूद है, वो ही मौजूद है। इंजेक्शन मौजूद हैं, कैलपोल की मेडिसिन लिस्ट जारी होती तमाम है DG ऑफिस से, वो सारी हमें अवेलेबल बच्चे की सेहत के लिए यहाँ को इंतजाम यहाँ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बच्चे की सेहत के हवाले से यहाँ पर दिखाओ ज़रा। देखेंगे कि यहाँ पर से ज़ाहिर हो जाएगा कि कब किस तक अपडेटेड है अताउल्ला? आज कहते हैं कल का, चल कल तक हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलें जी, हम कोई एक आइटम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी आपके पास ये है, हैं? ये कौन सा है जी आपके पास? क्या है? डॉक्टरों वाली लिखाई की हुई है, पता नहीं लग रहा है कौन सा है भाई, कौन सा है ये मेडिसिन के नाम? क्या नाम है? डेक्लोरॉन और पैरासीटामोल। ये भी आपने कितने दिए हैं?
ये तो 50 ईयर्स प्लस लिखा हुआ है। आप मुझे वो दिखाएं ना, स्टॉक रजिस्टर दिखाएं कि आपके पास इतने इशू हुए, इतने इशू हो गए, अभी अवेलेबल कितने, वो दिखाएं मुझे, स्टॉक दिखाएं। वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त मेडिसिन की अवेलेबिलिटी किस हद तक है, कितने दिनों का स्टॉक मौजूद है और मज़ीद कितने दिनों के बाद मज़ीद सप्लाई मंगवाई जाएगी। ये रजिस्टर बाकायदा मौजूद है, कल की डेट का डाटा है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपका देखूंगा जी, इंजेक्शन DMS, ये 8 पड़े हैं आपके पास, ये कहाँ पे हैं, दिखाएं जी। इंजेक्शन है जो कि इनके पास कहा गया कि अवेलेबल हैं, अब देखते हैं कि अवेलेबल हैं या नहीं। एक में कितने होते हैं? 25 होते हैं। चेक किए जा रहे हैं ताकि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो एक हो गया। ये कितने अभी आपके पास? ये 8 हैं। दिखाएं 8 में, दिखाएं 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 दिखाएं। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? डेक्सामेथासोन है, ये स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड है, डेक्सामेथासोन है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक में 25 होते हैं तो टोटल आपके पास होंगे 25 × 8 200, ठीक हो गया ठीक हो गया। ये मेडिसिन के हवाले से भी ये इमरजेंसी में जाता है, ठीक है, इसमें OPD में जाता है, जो भी इनकी दवाई वगैरह मिलती है तो वो फिर प्रॉपर्ली यहाँ से इशू होती है, वो चिट वगैरह लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको साइन करते हैं और उनको issue। बाकी जो बुनियादी हेल्थ सेंटर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, उनका भी इस तरह विजिट जारी रहता है? जी जी बिल्कुल जारी रहता है। मैं तो क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ हेल्थ अथॉरिटी का, ठीक है, CO साहब जो हैं इनको प्रॉपर KPIs मिलते हैं कि जी आपने महीने में इतने अपने DHO को विज़िट करना है, BHUs को विज़िट करना है, वहाँ का ड्यूटी रोस्टर चेक करना है, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको चेक करना है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, पैरामेडिक्स की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, जो आपका EPI का जितना भी स्टॉक है उसको चेक करना, वहाँ पे टेम्परेचर का चेक करना कि जी टेम्परेचर मेंटेन किया है। तो तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल मामलात हैं वो एम्बुलेंस एक मौजूद है यहाँ पर। एम्बुलेंस ये हॉस्पिटल की अपनी है? हॉस्पिटल की अपनी है ये। ज़रा इसकी भी बाहर भी इसको मरीजों के लिए बाकायदा यूज़ होती है? नहीं यूज़ होती, बिल्कुल होती है, हाँ जी बिल्कुल। इसका ड्राइवर भी है, ये रूटीन में यूज़ होती है। पेशेंट जहाँ से शिफ्ट करना हो तो मैक्सिमम शहबाज शरीफ है निश्चित, तो यहाँ से हम खुद ही चीज़ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह आज हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए हुकूमत की एक्टिविटीज़ के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक से भी हमने बात की और उसके साथ साथ अभी हम किला कोना कासिम बाग पे थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो हर माह जो पहली 2 तारीखों पर रेवन्यू के हवाले से ओपन कोर्ट का आगाज़ किया जाता है, खुली कचहरी जिसमें तमाम तर जो अफसरान होते हैं, रेवन्यू के हवाले से मामलात होते हैं, वो डील की जाती है। इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सदर के हवाले से, तहसील के हवाले से, तमाम तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उसके साथ साथ ADLR और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त दरख्वास्तें लेने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ख़ुद यहाँ बैठ कर ये समात कर रहे हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुन रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे बात करने की कि अब तक जो यहाँ पर जो इसका आगाज़ है, यहाँ पर लिखा भी है कि हर माह के पहले दफ्तरी दिन में इसका आगाज़ किया जाता है दोपहर 3 बजे तक, और इसका ये कितनी कारआमद है और इसका किस हद तक पब्लिक को फ़ायदा होता है, इस पर पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से। मैडम बताइएगा, ओपन कोर्ट का जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट दिया गया है, क्या आपको लगता है कि उस तक पब्लिक तक वो मैसेज प्रॉपर तरीके से पहुँच रहा है और उनको वो फैसिलिटी मिल पा रही है? नहीं, मेरा ख़्याल है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, आप अगर प्रोसेस देखें ना तो यहाँ पे आके उसकी एंट्री होती है। और ये वाली जो एप्लीकेशंस है ये हम प्रायोरिटी पे, इसकी डेडलाइन होता है, इसका हमारा मॉर्निंग मीटिंग जो होती है डी साहब कंडक्ट करते हैं रोज़ 9 बजे, उसमें हमने एक एक दरख्वास्त का उन्हें अपडेट देना होता है। तो वो हमारे पास अगर कोई चीज़ हमारे एंड पे होने वाली होती है तो हम अपने एंड पे उसे डिस्पोजल उसका हमने करना होता है, और अगर हमारे एंड पे नहीं है तो हम लोगों को फिर पब्लिक को गाइड कर देते हैं कि ये इस फॉरम पे आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। महीने के 2 दिन में होती है, अब बाकी 28 दिन जो महीने के हैं, अब यहाँ तो पब्लिक आई, आप लोगों तक शिकायत पहुँची, आपने रेफ़र कर दिया, कहा कि मसला हल हो जाएगा, उसका फॉलो अप के लिए क्या तरीक़ाकार है?
फॉलो अप भी ऐसे ही है। यहाँ वाली जो होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो स्पेशली हमारा मॉर्निंग मीटिंग में डिस्कस होता है। जो इसके अलावा हमारे पास दरख्वास्त होती हैं उसके भी हमारे पास जो हमारा ऑफिस है और हमारे ADCR साहब का ऑफिस है और डी साहब का ऑफिस है, उसमें वो एक्सेल में तमाम चीज़ें नोट डाउन होती हैं। कोई भी दरख्वास्त अगर आती है और उसमें आप ये भी देखेंगे जो DC साहब के कमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली लिखे जाते हैं, यानी जो सर ने उस एप्लीकेशन को तफसीलन पढ़ के जो डायरेक्शंस दी हैं वो भी नोट डाउन होती हैं और फिर हम लोग उनका रिस्पांस देते हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने इस पे जो सर की डायरेक्शंस थी उस पे हमने क्या अमल किया है। अमल किया तो बाकी मतलब जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हम सॉफ्ट में अपने पास एक जनरेट कर रहे होते हैं उनके पूरा पोर्टफोलियो, और ताकि हम उसे फॉलो अप कर सकें। शिकायतें पटवारियों के हवाले से, और पटवारी कल्चर हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर है पंजाब में, तो क्या लगता है इस इकदाम से पटवारी कल्चर में कमी आएगी? नहीं, आई थिंक अब वो पटवारी कल्चर उस तरह नहीं रहा। हमारे पास जो हमने नई इंडक्शंस की हैं तो वो तमाम यंग लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, MPhil आगे साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, तो वो ट्रेंड अब उस तरह नहीं रहा जब से हमने नई इंडक्शंस, एक न्यू ब्लड आया है। तो जो BOR की एक विज़न था कि हम लोग जो है उसको DMMs बनाएं और मतलब चीज़ों को दोबारा से रेनोवेट करें, तो आई थिंक अब वो काफ़ी टाइम से जब से ये हमने इंडक्शंस की हैं वो चीज़ कम हो गई है। हम उनके एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर से भी बात कर सकें और इस हवाले से उनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये इस वक्त एक शहरी की कंप्लेंट को सुना जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि उनका क्या मैटर है और कहाँ तक उनका जो मामला पहुँचा है। सो ओपन कोर्ट के थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिएगा पब्लिक के हवाले से। जी, हमारे पास पब्लिक की जो खुली कचहरी में कंप्लेंट, ज़ाहिर बात है जो एक प्राइमरी काम है हम रेवेन्यू ऑफिसर्स का वो यही है कि जी लोगों के जो ज़मीनों के मामलात हैं, रजिस्ट्रियों के मामलात हैं, इंतकालात नहीं होते, फ़ैसले हो जाते हैं अदालतों के, उनका अमल दरामद नहीं होता, तो उस हवाले से खुली कचहरी का इनकाद हर महीने की पहली और दूसरी तारीख को 2 दिन जो है ये खुली कचहरी होती है, जिसमें एक ही छत के नीचे हमारे तमाम अहलकार, उसमें अराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी अमला आता है, उसमें हमारे ACs भी आते हैं, मैं ख़ुद भी उसमें मौजूद होता हूँ, हमारे तमाम रेवेन्यू अफसरान, पटवारी साहबान सब लोग आते हैं। तो उसे कि अंडर वन डोर उनकी वहीं पे ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाती है, जो भी उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन है वो, और इसका फिर हम हर हफ्ते जो है अपना फॉलो अप करते हैं अपना, ताकि ये नहीं कि जी एक एप्लीकेशन मार्क हो गया तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लोगों को भी ये कहा जाता है कि जो आपके पास एप्लीकेशन करवाते हैं उसकी एंट्री ज़रूर करवाएँ, ताकि हम उसका फॉलो अप बेहतर तौर पे रख सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाज़ का पूरी खेवट ब्लॉक होती है और उसमें मौज़ात आ जाते हैं, लोग अपने इंतकालात नहीं करा सकते, राज़ी बेच नहीं सकते, तो इस मामले को किस तरह से टैकल किया जा रहा है? जिसमें कि खेवट म्यूटेशन इश्यूज़ जो होते हैं, इसमें जो खेवट ब्लॉक्स होते हैं उसके 3-4 रीज़न्स हैं। या तो कोई अदालत में कोई मामला चल रहे होते हैं तो अदालती स्टे की वजह से उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, या अगर वहाँ पे कोई इलीगल हाउसिंग स्कीम बनी है जिसने कोई ऑडिट अपना परमिट वगैरह नहीं लिए तो MDA या कंसर्न्ड जो लोकल गवर्नमेंट है उसके कहने पे हम वो खेवट ब्लॉक कर देते हैं। कहीं पे किसी को कोई विरासत के इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो उनके कहने पे कर देते हैं, और उसको फिर प्रॉपर जो है उन सब को बुला के उनके मसाइल हल होने के बाद फिर वो खेवट अनब्लॉक करते हैं। सर, पटवारियों के हवाले से मैंने अभी मैडम से भी बात की, वो ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पटवारी कल्चर बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी उनके पास दफातर नहीं होते, वो प्राइवेट जगहों में बैठे होते हैं और वहाँ पर मामलात को डील कर रहे होते हैं। तो पटवारी कल्चर मज़ीद किस तरह से बेहतर हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के रेवेन्यू के हवाले से, ज़मीन के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट होती हैं। सेकंड में एक और क्वेश्चन में ऐड करूँगा कि आपने MD का जिक्र किया, MD कॉलोनी पास नहीं करती तो ज़िला कौंसिल पास कर देता है, फिर मामला चल रहे होते हैं, फिर वही खेवटें ब्लॉक हो रही होती हैं, फिर वो अदालती मैटर चल रहे होते हैं। तो इन 2 मैटर्स के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया इसको कैसे देख रही है? जी, इसमें देखें सबसे जो इसमें फोरम है वो तो DPDC है, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कमेटी है, जिसका काम ये है कि जुरिस्डिक्शन को तय करना, और इसी तरह जो MD है वो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट के तहत चलती है, उनका भी एक गवर्निंग बॉडी का फोरम है, तो उसमें भी तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे शामिल होते हैं। तो अभी हमने आके ही इस चीज़ को इंश्योर किया है कि एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में दखल अंदाजी ना हो, नंबर 1। उसके साथ साथ ये है कि जो आपके खेवट ब्लॉक्स होते हैं ये होते हैं, उसमें बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो ज़िला कौंसिल के एरिया में हैं उसमें ज़िला कौंसिल ही पास करेगी, जो MDA की हदूद है MDA ही करेगी, तो उसमें जुरिस्डिक्शन डिफाइन है। हमारे पास इस तरह का कोई इशू नहीं आया, अगर कोई इशू आता है तो हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए उसको हल कर लेते हैं। पटवारी जो पटवारियों का मामला आपने बताया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 साल पहले जो इनिशिएटिव्स आए उसमें एक इनिशिएटिव ये भी है कि हम पढ़े लिखे पटवारियों को भर्ती करें,
उनको कंप्यूटर दें, उनको लैपटॉप दें, उनको डिजिटल एक्सेस दें, नादरा का वहीं पे अंगूठा लगे, वहीं पे हो। दही मरकज़ माल बनाए गए ताकि आप वहीं पे जाके अपनी फ़र्द हासिल करें, जिसकी वजह से भी आपने देखा होगा अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पे जो है वो लोगों का रश कम हो गया कि आपको अभी पटवारी के लेवल पे जाके वो सहूलियात मिलती हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पटवार खाने नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए हम अभी अपनी स्कीम बना रहे हैं और उसमें हमने अपने एसीज़ को टास्क किया है कि 2-2, 3-3 रूम्स का 5-5 मरले का एक हम डुप्लेक्स एक वो बना के एक अच्छा मॉडल किस्म का वो बना के हम इंशाल्लाह मुल्तान में एक मॉडल तहसील के तौर पे नेक्स्ट एडीबी में इसको प्लान को लेके आ रहे हैं। कंप्लेंट को देख लेते हैं और जी शहरी मौजूद हैं, ज़रा मालूम हो जाएगा कि क्या। महीने से सर मुझे जो है ना ये मसद का नकल नहीं दे रहे। मसद का नकल नहीं दे रहे सर। एसआर सिटी शफीक ये आपके हैं, ज़िशान कुरैशी और हमाद लतीफ़ सर ये आपके हैं रिकॉर्ड कीपर्स? ज़िशान कुरैशी ये मेरे नहीं है सर, पहले के हैं। ठीक है। 7 महीने ये पहले क्वार्टर थे, नंबर, दस्तावेज़ात आपको क्या चाहिए? सर इनकी मसद का नकल जो मैंने पहले निकलवाई थी अब मुझे चाहिए अदालत में देने के लिए, तो वो दे नहीं रहे सर। 7 महीने हुए, 8 महीने। 1975 की है? नहीं सर ये तो हाँ ये 1975 की तो है अलाटमेंट सर। ये मैंने निकलवाई थी सर 11/4/17 को निकलवाई थी एक, फिर मैंने निकलवाई थी 21 को। ठीक है। 21/10/11/2000। किधर है मुसद्दका कॉपी है वो वाली? सर वो तो हैं जमा कराई। तो फिर सर वो उन्होंने फ्रेश मांगी थी तो जज साहब ने, तो उसके लिए मैं सर 7-8 महीने हो गए मैं। ये चेक करें ज़िशान शफीक पर्सनली चेक करें और ये फिर मुझे बताएं कहाँ पे ये है और इसकी मुझे रिपोर्ट देनी है 2 दिन में, ठीक है। शहरी की कंप्लेंट थी जो कि 7 महीनों से पेंडिंग था मैटर, उस पर अहकाम जारी किए गए हैं कि ये फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि जो उनका एक अदालती मैटर चल रहा है वो बासानी तरीके से वाले हो सके। एक और यहाँ पर शहरी अपनी कंप्लेंट लेके आए हैं। ऑनर्स एग्रीकल्चर अजहर अब्बास जी सर बताएं। सर ये सिंपल है कि लैंड ग्रैबिंग का केस है ओवरसीज़ का। मैं कनाडा में होता हूँ। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 2021 में। ये उसका ओवरसीज़ का लेटर था। उन्होंने कहा ज़मीन डिवाइड की जाए, वो लेके हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गए हैं। वहाँ से तहसीलदार साहब एक दफ़ा आए हैं, उसके बाद फिर नहीं है। सो इट इज़ मेरी रिक्वेस्ट कि जो है ना मेरे पास 1 महीना है वेकेशंस का, तो प्लीज़ किसी तरह कुछ करें कि वो डिवाइड कर दें। ओवरसीज़ के हवाले से उनको पहले भी हुकूमत ने शुरू किया था कि उनको सहूलियात फराम की जा सकें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ओवरसीज़ के हवाले से ये हमेशा से हमारा भी मौक़िफ़ रहा है, हुकूमतों का भी इसमें बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है कि जी उनके जो हैं स्पेशल सेल्स बनाए जाएं, बल्कि स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई थी कि जी आप विदिन 6 वीक्स, विदिन 3 मंथ्स आप इनके मसाइल को हल करें। अभी ये जो मेरे पास एक मामला है इसमें जज साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि जी आप रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें ताकि वो आपकी जो भी पार्टीशन करके उसकी हदबंदी करनी है, डिमार्केशन करनी है, उसको करें। तो अकॉर्डिंगली कंसर्न जो भी रेवेन्यू अफसर उनको मार्क करेंगे और वो इसकी जो भी एज़ पर लॉ उसकी पार्टीशन का प्रोसेस उसको कंप्लीट करेंगे विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस हवाले से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि वो इस पर जाकर ये जो मैटर है इसको सॉल्व किया जा सके। ये आपने ओपन कोर्ट की सूरत देखी, हम आपको मज़ीद भी आगे लेके चलेंगे और मज़ीद दिखाएंगे कि किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर में डेवलपमेंट के हवाले से, सेहत के हवाले से और शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए किस हद तक काम किया जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की और हम डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, मुख्तलिफ़ सरकारी दफातर को भी देखा, किला कोना कासिम बाग और उसके अलावा जनरल बस स्टैंड, सब्ज़ी मंडी, और हम मुसलसल उनके साथ विज़िट करते रहे और आपने देखा कि किस तरह से ज़िले हुकूमत पंजाब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने के लिए उसके साथ साथ शहरियों को जो रिलीफ फराहम करने के लिए किस तरह से वर्किंग कर रही है। अब हम ऑफिस में पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर। हम उनसे बात करते हैं कि जो दीगर शोबाजात हैं जो कि आज नहीं हम जा सके क्योंकि टाइम ड्यूरेशन में हम मुसलसल विज़िट करते रहे, तो बाकी जिससे स्मोक के हवाले से है, जिस तरह से हम देखते हैं डेंगू के हवाले से, और दफातर में जो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहता है, जो फॉलो अप लिए जाते हैं, जिस तरह आज हमने विज़िट किया, इंस्ट्रक्शन जारी हुई, तो इन चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है। सर आज आप कल और आज हमने 2 मुख्तलिफ़ दिनों में मुसलसल विज़िट किए और स्कूल्स, कॉलेजेस, उसके साथ साथ हॉस्पिटल, जनरल बस स्टैंड, सब्ज़ी मंडी,
आपके पास भी टाइम इतना नहीं होता कि आप रोज़ाना जाके देख सकें। इन चीज़ों के जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, इनकी फॉलोअप को किस तरह से देखा जाता है ताकि फिर अगली बार विजिट हो तो ये चीज़ बेहतर नजर आए? जी, सबसे पहले तो इसमें ये है कि हमारा तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए एक ड्यूटी रोस्टर जारी होता है। तो उसमें एक हफ़्ते में एक दफ़ा तो मैं ख़ुद एक हेल्थ फैसिलिटी, एक एजुकेशन फैसिलिटी, सब्ज़ी मंडी, जनरल बस स्टैंड मैं ख़ुद पर्सनली विज़िट करता हूँ। उसके जाने से एक तो ये होता है कि थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी भी रहता है, क्योंकि जब आपका बॉस है, आपका जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जब वो ख़ुद आएगा तो बाकियों में भी एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। दूसरा फॉलोअप के हवाले से है, जहाँ जहाँ पे मैंने डायरेक्शंस दी हैं, जैसे मैंने सब्ज़ी मंडी में डायरेक्शंस दी, जैसे मैंने GBS पे डायरेक्शंस दी, जैसे मैंने किला कोना कासिम बाग में दी, खुली कचहरी में दी, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है अपने ऑफिस में। एक FAS का सिस्टम है, फास्ट एक्विजिशन सोल्यूशन का। उसमें ये है कि जी हम प्रॉपर उसका एक अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर्स को उसकी लिस्ट चली जाती है, और हर हफ्ते के बाद हम एक डेली हमारी सुबह जो है एक रिव्यू मीटिंग होती है 9 बजे, जिसमें हम तमाम ऑफिसर्स को बताते हैं कि जी आपको पिछले हफ्ते ये काम दिया गया था, उसका आप अपडेट दे दें। तो उससे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है। आपके लेवल पर तो ये इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नज़र आता है, लेकिन हम अगर ग्राउंड स्तर पर देखें, दफातर में देखें, फर्स्ट के लोकल गवर्नमेंट है, ज़िला कौंसिल है, कॉरपोरेशन है, एजुकेशन का ऑफिस है, वहाँ भी इस कल्चर को मुतारिफ़ कराया जा रहा है ताकि वहाँ जो अफसरान बैठे हैं वो भी इस सारी चीज़ों को ज़िम्मेदारी लें और जो वहाँ जो मसाइल हैं वहाँ हल हो सके। जी बिल्कुल, देखें अभी देखें 2 स्ट्रीम्स हैं, एक आपकी फील्ड की स्ट्रीम है, एक आपकी सेक्रेटेरिएट की स्ट्रीम है। फील्ड की स्ट्रीम ये है कि आपके जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, आपके जितने भी सब इंजीनियर्स हैं, आपके बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, इनका काम फील्ड में है, इन्होंने फील्ड में रहना है, फील्ड में जाके इन्फोर्समेंट को चेक करना है, इन चीज़ों को चेक करना है। हमारी जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसमें इनके सुपरवाइजरी इंस्पेक्टर्स हैं, इनका काम होता है फील्ड में। सेक्रेटेरिएट ने जो काम करना है वो फाइल वर्क को बेहतर करना है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट को बेहतर करना है, इन चीज़ों को बेहतर करना है। तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जो सेक्रेटेरिएट की फील्ड है उसके लिए बहुत सख्ती से हिदायत की गई हैं कि एक तो ऑफिस टाइमिंग्स की बड़ी अच्छी मुकम्मल तौर पे पाबंदी करें, जो गवर्नमेंट की टाइमिंग्स हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी, उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं ख़ुद क्योंकि जब 9 सवा 9 बजे आऊँगा, मैं मीटिंग करूँगा, सबको बुलाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे का अमला खुद ब खुद आता है। तो वो एक जिस तरह मैंने बात की अकाउंटेबिलिटी की कि जी हर अफसर से, हर ऑफिसर से पूछा जाता है, सज़ा और जज़ा का जो एक निज़ाम है वो मौजूद है, इंसेंटिवाइजेशन का निज़ाम जो है मौजूद है, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी। एक और चीज़ हम देखते हैं कि पब्लिक और इंतज़ामिया का आपस में ताउन, एक दूसरे पे एतमाद सबसे अहम होती है। जब पब्लिक का एतमाद सरकारी इदारों पर, सरकारी मुलाज़मीन पर, अफसरान पर होगा तो वो बेहतर तरीके से शहर चल सकता है। इस एतमाद को जीतने के लिए, इस एतमाद को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? उसमें देखें जी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तौर पे हमने तो अपना सोशल मीडिया जो है, जितने भी हमारे पेजेस हैं, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें ट्विटर है, उसमें फ़ेसबुक है, प्रॉपर उसकी हैंडलिंग हो रही हैं। जो पब्लिक की कंप्लेंट्स आती हैं कंसर्न्ड ऑफिसर्स को भिजवाई जाती हैं, उसके ऊपर पब्लिक का अभी मैं इंशाल्लाह एक और कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से कि हम फेसबुक पे भी एक खुली कचहरी करेंगे, जिस पे हम जो है ऑनलाइन उनकी लोगों की कंप्लेंट्स लेंगे, ऑनलाइन ही लोगों को वहीं पे ऑर्डर देंगे। लाइव इतना टाइम नहीं है कि वो आ सकें और जी जी बिल्कुल, वो जहाँ पे भी हैं वो कॉल कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर का भी हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं, वो भी करेंगे। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं मेरे जहन में जिसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी को पंजाब में ये पहला इनिशिएटिव होगा, अगर इस तरह का शुरू किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इट शैल बी अ हॉलमार्क और ये बिल्कुल लैंडमार्क होगा। तो पॉलिसी से भी बेहतर साबित हो सकता है। बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि अभी बात ये है कि जी कम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है आपका, और दिस इज़ दी एज ऑफ कम्युनिकेशन। आप जितना जल्दी अपना जो है मुद्दा किसी को बताएंगे उतनी जल्दी वो हल होगा। खुली कचहरी में एक बंदे ने आना है, उसने अपना पेट्रोल डीजल भी लगाना है, ट्रांसपोर्ट में आना है, वहाँ पे पहुँचेगा, एप्लीकेशन देगा, वो करेगा। ऑनलाइन करके वहीं पे कॉल करके बताएगा, वहीं पे अगले बंदे को बताया जाएगा और टीम्स को ज़िम्मे लगा दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है टाइम की सेविंग है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ टाइम है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, और पैसे की बचत है, और सबसे बड़ी बात है कि एफिशिएंसी बेहतर होगी। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नजर आएगी सर। इसके अलावा स्मोक को हम देख रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त तकरीबन 10-11 बजे तक स्मोक शदीद होती है और फिर 5-4 बजे के बाद दोबारा से शहर की फ़िज़ा हमें काफ़ी आलूद नज़र आती है। अब स्मोक तो अब पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ सारा कुछ चल रहा है।
अब इसकी रोकथाम तो मुल्तान लेवल पर जितनी की जा सकती है, या एहतियात, क्योंकि रोकथाम उस लेवल पे हम नहीं कर सकते होंगे, बहुत बड़ा ये वो इशू है, तो एहतियात के हवाले से किस तरह से स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ इस पर किस तरह इंश्योर किया जा रहा है? जी, उसमें मैं एक तो अपने अहले मुल्तान से ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि स्मॉग के हवाले से ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, बच्चों को ज़रूर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, उस टाइम स्मॉग का ये फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि अभी वो कटाई का मौसम भी है, बवाई का मौसम भी है, जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग भी होती है। दो मुल्तान में ये चीज़ बहुत कंट्रोल्ड है, जो लाहौर के, शेखुपुरा के या जो कसूर के हालात हैं उनसे बहुत बेहतर है मुल्तान के हालात। यहाँ पे हमें कुछ भट्टों की शिकायत आई थी, उनके ऊपर हमने बड़ा क्रैक डाउन किया, उनके ऊपर एक्शन लिया, उन भट्टों को सील भी किया, FIR भी करवाई, दोबारा वायलेशन पे उनके भट्टों के अंदर पानी डाल के भी उनको हमने बंद किया। तो जितने भी विद इन द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स लिमिट्स हमारे पास जितनी एफिशिएंसी आ सकती है हम उसको कर रहे हैं, और बहैसियत इंसान भी जितने अपने आप को पुश कर सकते हैं उन लिमिट्स को पुश करके इस एफिशिएंसी को बेहतर करके इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। किए जा रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज़, वो एक अहम मसला रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहायश पजीर थे। मुल्तान का डाटा कितना आया, और अब तो डेट गुजर गई है, तो मुल्तान से अब तक कितने लोगों को यहाँ से भेजा जा चुका है? जी, मुल्तान में हमारे पास जो है वो कल का डाटा था, उसमें ये था कि हमारे पास टोटल 410 अफ़गान नेशनल्स थे, जो कि अफ़गान नेशनल्स थे। और क्योंकि पाकिस्तान में जब फ़ॉरेन एक्ट का निफाज हुआ है, सेक्शन 3 का और सेक्शन 14 का जो निफाज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे तमाम इल्लीगल फॉरेनर्स जिनके पास जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उनकी नेशनैलिटी को शो करने का, या पाकिस्तान में लीगली तौर पे रहने का, और दूसरे वो लोग थे जिनके वीज़ाज़ ओवरस्टे हो गए थे और वो इल्लीगली यहाँ पे विदाउट द एक्सटेंशन ऑफ द वीज़ा रह रहे थे, तो उनको हमने बेसिकली दे वर कैटेगराइज एज द इल्लीगल इमिग्रेंट्स। तो उनको हमने थाना वाइज उनकी लिस्टें बनवाई, थाना वाइज लिस्टें बनवा के 410 में से हमारे पास कल जो हैं 85 लोग आए जिनको अरेस्ट करके मुख्तलिफ थानों से लाया गया। वहाँ पे हमारे पास नादरा और FIA की टीम्स थी जिन्होंने उनको वेरीफाई किया, वेरीफाई करके उसमें से 84 लोग ऐसे आए जिनको हमने फिर छोड़ दिया कि उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट था। एक थे अफ़गान नेशनल जिनको हमने फिर यहाँ पे डिटेन किया। अभी हमारे होल्डिंग एरिया में एक अफ़गान नेशनल जो है वो मौजूद हैं, और जैसे ही हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और उसमें से ऑलमोस्ट हमारे को 265 जो अफ़गान नेशनल्स थे वो वॉलंटरली मुल्तान की लिमिट्स को छोड़ के जा चुके हैं। तमाम के लिए जो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रहायश पजीर होगा। देखिए, इसमें 4 कैटेगरी, एक तो हैं अफ़गान कार्ड होल्डर्स जो कि ACC जो कि सैफरान की मिनिस्ट्री जारी करती है, एक उसमें POR थे जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन था, और तीसरी कैटेगरी इसमें जो थी वो थे जिनके वीज़ा ओवरस्टे थे, और फाइनल कैटेगरी थी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो हमने बेसिकली फ़ेज़ 1 में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कर रहे हैं जो कि इल्लीगल हैं, जिनके पास पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं, और जिनके पास कोई पहचान नहीं है, जो कि पाकिस्तान में मुल्तान में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो बेसिकली उनको फर्स्ट फेज़ में करेंगे। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्तान के शहरियों को? मुल्तान के शहरियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िले इंतज़ामिया आप लोगों की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशा है। आप लोगों को जो भी मसाइल आते हैं हमें फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बताएं, ठीक है। हमारी आउटरीच आप सबके साथ है, आप सब लोगों को हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ओपन डोर पॉलिसी है, जिसका जो भी मसला है वो हमारे दफ्तर में है, हम फील्ड विजिट्स करते हैं। वासा रह गया, वासा की जो कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं, तो उसके हवाले से लास्ट में के हवाले से मैंने कल ख़ुद विज़िट किया था, वहाँ पे कंप्लेंट रिडेसल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं क्योंकि टैरिफ रिवाइज़ हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आप ये समझें कि 19-20 सालों के बाद रिवाइज़ हुआ है। उसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं जिनको काफ़ी तौर पे हमने रेगुलराइज़ भी किया है। और वासा के अपने बहुत सारे मसाइल थे, बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, उनकी इनकम कम है, तो वो एक बिल्कुल आप एक करेंगे जी एक साइक्लिकल इनका एक सर्कुलर डेट की तरह उनका वो मामला चाह रहा था, जिसको हमने काफ़ी तौर पे एड्रेस भी किया है। और वासा की कंप्लेंट्स के हवाले से बताया कि जी आपका जो ऑनलाइन सिस्टम उसको बहुत तौर पे बेहतर करें। मेरे पास खुद भी कंप्लेंट्स आती हैं, हम खुद भी उनको फॉरवर्ड करते हैं, बिफ़ोर आफ्टर की तस्वीरें भी लगती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आपने वानिका नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी और सूरत हाल भी देखी शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और आज ये सब कुछ दिखाने का मकसद भी ये था कि हम दिखा सकें कि ज़िले इंतज़ामिया शहर की डेवलपमेंट के हवाले से मुल्तान शहरियों को बेहतर सर्विस फराहम करने के लिए किस हद तक अपना रोल अदा कर रही है। अब देखना ये है कि जो इस हवाले से विज़िट हुए
इस हवाले से जो डिस्कशन हुई, अब शहरियों का इस हवाले से क्या फीडबैक आता है, आने वाले दिनों में हमें किस हद तक मज़ीद बेहतरी नज़र आती है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।